बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फारूक शाह तरमीज़ी हूँ और अपनी आज की वीडियो में हम गूगल के एक और प्रोडक्ट यानी कि गूगल शीट के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। उसके तमाम तर ऑप्शंस को हम देखेंगे, सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली गूगल शीट कौन सी एप्लीकेशन के मुकाबले में गूगल ने लॉन्च किया था या लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आप इसके थंबनेल को भी देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टक्कर का एप्लीकेशन है। और अगर आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी आप किसी भी जगह मौजूद हो और आपके पास आपके सिस्टम पे या कहीं पे भी आपको कोई रिपोर्ट बनानी पड़ जाए या कोई काम करना पड़ जाए या किसी भी फिगर वगैरह के ऊपर काम करना पड़ जाए, क्योंकि बेसिकली एक्सेल जो है ना वो सारी चीज़ों को तकरीबन वो कवर करता है। अगर आपने डेटाबेस के ऊपर काम करना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में, बिलिंग वगैरह या कुछ भी करना है, कैलकुलेशंस वगैरह करनी है या कुछ करना है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही सबसे आसान एप्लीकेशन है। वहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस अवेलेबल है और उसके ऊपर आप काम करते हो। तो इसी तरह गूगल शीट भी ऐसे ही एप्लीकेशन है और आज की हमारी वीडियो इसके बारे में है कि इसके कौन कौन से ऑप्शन है, कहाँ से हमें कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम की तरफ। गूगल क्रोम खोलने के बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एप्स का बटन है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक किया और ड्रॉप डाउन से नीचे आए और यहाँ से आप जब पहुँचते हैं तो ये देखिए डॉक्स के साथ ही आपको शीट्स का आइकन भी शो होता है जिसके नीचे लिखा हुआ है। तो शीट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप बाकायदा तौर पे गूगल शीट के इंटरफेस के ऊपर चले जाते हैं। वहाँ से आप जब ये एप्लीकेशन बाकायदा तौर पे ओपन हो जाती है तो आप देखते हैं कि ब्लैंक का भी उन्होंने आपको जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं तो वहाँ पे हमें एक ब्लैंक पेज का ऑप्शन मिलता है और बाकी सारे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। तो इस तरह गूगल शीट्स की जब ओपन होती है तो यहाँ से आपको सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं जो आपके जिसके ऊपर अगर हमने काम करना हो, चाहे कोई भी हो, आप सामने देख सकते हैं। मंथली बजट है, एनुअल बजट है, कैलेंडर वगैरह है, शेड्यूल है, ट्रेवल प्लानर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल इनवाइसेस वगैरह के ऊपर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह, एक्सपेंस रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें, इनवाइस वगैरह बनाना हो। स्पेशली ये अगर आप रिटेलर हैं या कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं और किसी जगह आपको इनवाइस बनाने का कोई कहा जाए तो आप इधर उधर बिल्कुल मत देखिए या सिंपली जाएं, गूगल शीट्स ओपन करें और यहाँ पे इनवाइस पे क्लिक करें। उसके अंदर अपनी कंपनी की डिटेल्स डाल लें और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सारे आइटम नोट करें। सामने ही गूगल ने उसके अंदर सारे फार्मूले वगैरह फिक्स किए होते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह अगर एक्सेल के अंदर भी आपके तकरीबन बहुत सारी ऑप्शन है तो गूगल शीट ने भी आपको ये सारी ऑप्शन दी हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ एड ऑन्स भी ऐड होते हैं जिसको हम बाद में ऐड करेंगे। जिस तरह की वेबसाइट की जो पेड ट्रैफिक होती है वेबसाइट की, उसकी रिपोर्ट अगर आपने देखनी है कि मतलब हमारे वेबसाइट को कितने लोगों ने सर्च किया, देखा, एक्सप्लोर किया, सारी चीज़ों के बारे में एनालिटिक्स का डैशबोर्ड वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बेसिकली जो एनालिटिक्स से रिलेवेंट लोग होते हैं, जो एनालिसिस करते हैं रिपोर्ट्स की, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की, सेल्स की, बहुत सारी चीज़ों की। आजकल तो हर चीज़ का डेटा बनता है और उस डेटा को फिर लोग एक्सेल में या बहुत सारी जो एनालिसिस के टूल्स हैं डेटाबेस के, उसके अंदर वो इंपोर्ट करते हैं उनको और उसके ऊपर फिर काम होता है और बताते हैं कि हमारे इस रिपोर्ट का क्या मतलब क्या था और इस रिपोर्ट में हमें फ़ायदे क्या हुए, नुकसान क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों के बाद उस पर काम होता है। तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली बताने का मतलब ये था कि आप जब गूगल शीट ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी आपको उतने ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। अच्छा, तो मैं तो बाकी टेम्पलेट्स वगैरह नहीं यूज़ करूँगा, मैं ब्लैंक के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ देखिए आपके सामने बिल्कुल एक्सेल की तरह का एक इंटरफेस खुल गया, उसका पेज खुल गया है, आपके पास डॉक्यूमेंट खुल गया और उस डॉक्यूमेंट को आप सबसे पहले हम अपना नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, माय फर्स्ट शीट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आप इसका नाम, अच्छा, ये फाइल के इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जनरेट करने के फायदे ये हैं कि आप
जितना भी इसके ऊपर काम करेंगे तो ये आपको सेफ रहेगा। आपका ईमेल है, आपने इसमें अंदर इसके अंदर बंदे ऐड करने, वो सारी ऑप्शन अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन ये सेव कहाँ पे होगा? ये होगा जनाब आपके ड्राइव के अंदर, ठीक है। तो जितने भी आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं गूगल शीट्स के ऊपर या डॉक्स वगैरह के ऊपर, कोई भी काम करते हैं, तो आपका जो हार्ड ड्राइव है वो आपके जीमेल का वो है गूगल ड्राइव। उसके अंदर आप जब जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं, मीन्स के आपको किसी चीज़ के बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम देखें यहाँ पे मैं इसका मूव करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि ये बहुत सारे मैंने फोल्डर्स बनाए हुए हैं और गूगल ड्राइव के ऊपर किस तरह फोल्डर्स वगैरह बनते हैं वो आपने देखा होगा। तो मैं जी शीट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे मूव हो गया। अब नया भी आप यहाँ से कोई फोल्डर बनाते हैं, आप लिख लें कि स्प्रेडशीट, ठीक है, या गूगल शीट्स के नाम से एक फोल्डर बना दें और उसके अंदर फिर ये आप जितने भी फाइल इसके ऊपर काम करेंगे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ से बिल्कुल सेफ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन में आप देखते हैं कि ये सारे ऑप्शन आज हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हमें फैसिलिटीज दी हुई है गूगल ने, ठीक है। तो सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद न्यू का सबसे पहले ऑप्शन आता है। न्यू पे देखें तो आप न्यू स्प्रेडशीट भी खोल सकते हैं और टेम्पलेट से भी आप कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओपन से तो आपको पता है, आप शॉर्टकट बटन भी उन्होंने बताए हुए कि कंट्रोल और दबाएंगे, ठीक है, प्रेस करेंगे तो आपका गूगल शीट ओपन हो जाएगा। इस तरह इंपोर्ट करते हैं हम एक्सेल। बेसिकली हम लोग कहते हैं ना कि यार अच्छा ये गूगल शीट है तो ये क्या ये एक्सेल को सपोर्ट करता है? जी बिल्कुल करता है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। इस तरह इसकी कॉपी भी बना सकते हो, ठीक है। इसको अच्छा आप इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने कोई काम करना है, आप चाहते हो कि यार मेरी टीम भी इसके मेरे साथ मिल जाए इसके ऊपर, तो यहाँ से आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। उनको उनका बता दोगे कि आप ये ऑप्शन आप कवर करें, ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप सारे सेव करोगे और उसके आप रिफ्रेश करोगे तो सारा काम आपका तकरीबन आप सबके सामने आ जाएगा, आपकी टीम के सामने। इसी तरह आप चाहते हो कि यार अब मेरा ये डॉक्यूमेंट ये तो बन गया, अब इसको मैं सेव करूं या क्या करूं, तो फिर जाके इसको मैं ईमेल करूंगा। जैसा कि हम एक्सेल का डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो डायरेक्टली ईमेल नहीं करते, वो उसको सेव करते हैं किसी जगह और वहां से फिर अपलोड करके तो हम ईमेल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको उसकी भी टेंशन नहीं होती। यहाँ से आप सिंपली ईमेल पे फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ईमेल पे आ जाएंगे और ईमेल दिस फाइल पे क्लिक करेंगे, ईमेल एड्रेस देंगे और सीधा आपका ये ईमेल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें आपको ये सारे ऑप्शन आ गए। तो अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद डाउनलोड्स का, डाउनलोड्स में भी देखें। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि यार गूगल शीट्स के ऊपर मैं काम करूंगा तो वो क्या ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसको ऑफिस इसको सपोर्ट करेगा? तो यहाँ पे भी आपके तमाम खर्चा खत्म हो जाते हैं। क्यों? जब आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट के अंदर आपने ये डाउनलोड करना है, ये फाइल ये आपने ओपन डॉक्यूमेंट्स के तौर पे डाउनलोड करना है या आपने पीडीएफ के शक्ल में आपने करना है, वेब पेज के तौर या सीएसवी या टीएसवी। सीएसवी टीएसवी बेसिकली डेवलपर्स के लिए होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ई कॉमर्स वगैरह के लिए कोई शीट पे काम कर लेते हैं, वो लिस्टिंग वगैरह बना लेते हैं और उसको फिर आप अपलोड करते हो अपनी वेबसाइट पे, तो उसके लिए सीएसवी टीएसवी वगैरह बनाते रहते हो, ठीक है। तो इसको रीनेम भी कर सकते हो। अब मैंने इसको फर्स्ट शीट लिखा, ठीक है, तो इसका नाम कोई और भी रख सकते हो। मूव करने का मतलब ये है कि मैंने आपको वहां पे दिखाया भी कि मैं इसको मूव कर रहा हूँ जी शीट के अंदर, तो वहां पे मैंने क्लिक किया इस ऑप्शन के ऊपर और आपने देखा कि इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने देखा कि ये हो गया, ठीक है। वहां पे दूसरे जी शीट के फोल्डर में चला गया। इसी तरह इसका शॉर्टकट टू ड्राइव इसका ऐड कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। और बस तकरीबन इतना ही काफ़ी है। अगर बाकी सेटिंग वगैरह देखनी है तो उसका प्रिंट भी ले सकते हो। अच्छा, सबसे हमारे लिए तो मसला ये होता है ना कि हम किसी जगह काम कर लें और अब मैंने इसका प्रिंट लेने तो किस तरह, तो उसके लिए आपको ये सेव करके किसी को ईमेल करके नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास प्रिंटर की फैसिलिटी है तो आप लॉगिन हो जाए, फाइल खोलें, अपनी डॉक्यूमेंट खोलें और डॉक्यूमेंट को खोलने के बाद प्रिंट कंट्रोल पी का बटन दबाएं या आप यहाँ पे फाइल के अंदर आके प्रिंट के ऊपर क्लिक कर लें और आपका ये प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है एडिट। तो एडिट के अंदर आप जो है ना कंट्रोल जी, ठीक है, और अनडू और रीडू कंट्रोल वाई। ये बेसिकली हम लोग वो करते हैं ना कि यार डिलीट कर दो या नहीं करो, वापस कर दो रिवर्स और
फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ से हो सकते हैं। के लिए कंट्रोल एक्स का बटन हम वहाँ पे भी क्लिक करते हैं एक्सेल के अंदर, तो यहाँ पे भी एक आपकी कंट्रोल सी कंट्रोल वी सारे चार चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है। ठीक है, आप यहाँ पे स्पेशल पेस्ट के हवाले से जो है फॉर्मेट ओनली या फार्मूला ओनली या बोथ टर्म या कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओनली, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाले ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। डिलीट जो है ना, आप यहाँ पे रो कॉलम वगैरह नोट्स वगैरह कुछ भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस का जो होता है, ठीक है, जो आपने कोई चीज़ अक्सर जो है ना एक्सेल के अंदर भी हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं ना कि प्लाने वर्ड की जगह ये वाला डाल दो या प्लाने एक्सेल के अंदर ये वाले एंट्री डाल दो। फाइंड एंड रिप्लेस बेसिकली इस तरह की हम शीट के ऊपर जब करते हैं तो ये हो जाता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन है हमारे पास व्यू का। व्यू का अगर आप शो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें आ रही है कि यार फार्मूला बार और जो लाइन्स और फार्मूला वगैरह ये सारी चीज़ें ऑप्शन है। फ्रीज का हम ऑप्शन बहुत सारे हमारे दोस्तों को पता होगा, जिनको नहीं पता, ये बेसिकली होता है कि या फर्स्ट रो या कॉलम वगैरह जो हम या सेकंड रो या एक रो, दो रो, तीन, ठीक है, इस तरह जब हम या कॉलम वगैरह उसको हम फ्रीज करते हैं कि हम नीचे जाएं तो ये वाला हमारा जो रो या कॉलम है ये अपनी जगह हो और बाकी रोज सेल्स वगैरह जो है ना अप एंड डाउन होते रहे। नेक्स्ट पेज पे हम जाए तो हमारे टॉप का जो हेडर है वो अपनी जगह से ना हिले। ठीक है, उसके बाद ग्रुप का ऑप्शन आता है, तो ग्रुप का भी आपको पता होगा। हिडन शीट जो है ना, ये ऑप्शन थोड़ा सा वो इसके बारे में मेरे ख्याल से काम नहीं हुआ। और जूम इन वगैरह की अगर आप देखें तो फुल स्क्रीन में है, 100% पे करना है, 50% उसको भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट के ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आप सेल भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास राइट लेफ्ट का जो होता है कि यार मैंने यहाँ पे सेल इंसर्ट करना है। अक्सर जगह आप कोई काम कर रहा होता है तो आप कहते हो यार यहाँ पे एक और मैं सेल इंसर्ट कर लूँ, तो उसके लिए रो वगैरह भी कर सकते हो, कॉलम वगैरह भी कर सकते हो, शीट। ठीक है, तो उसके लिए गूगल आपको वो शॉर्टकट गूगल का भी साथ साथ बताता है कि अगर आप वहां से करना चाहें, जैसे कि आपको एक्सेल की आदत होती है तो उसके लिए जो आप कर रहे होते हो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद चार्ट्स भी हैं। आप बेसिकली कुछ फिगर्स होते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं जिसके हमने चार्ट भी बनाने होते हैं, उसको डेटा को विजुलाइज करना है थोड़ा सा, तो उसके बारे में जब आपने काम करना होता है तो ये सारी चीज़ें। पिवट टेबल का भी आपको पता होगा, अगर नहीं है तो ये भी फिगर्स वगैरह के बारे में है, या कोई रिपोर्ट्स आप बना रहे हैं तो उसको अगर उसकी सारी चीज़ें देखनी हो, उसको उसमें से अपने रिलेवेंट डेटा एनालिसिस के लिए आप ये इस तरह के टेबल वगैरह जो यूज़ कर रहे होते हैं वो पिवट टेबल में भी आप वो सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो आप पिवट टेबल यहाँ से भी बना सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है। इमेज भी अगर आप देख सकते हो, कई जगह आपने इनवॉइस देखी होगी, हर इनवॉइस के आर्टिकल के आगे उस जो कोई एटम होता है उसकी इमेज लगी होती है, तो वो वाले ऑप्शन आपके यहाँ पे भी अवेलेबल है। ड्राइंग भी कर सकते हो। फंक्शंस के बारे में आते हैं। ठीक है, बेसिकली फंक्शंस तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेल के अंदर यही चीज़ है। ठीक है, तो अगर आप पिवट टेबल या कोई भी टेबल वगैरह बना लेते हो तो उसके ऊपर आप काम क्यों करते हो? तो क्योंकि आपने किसी चीज़ के बारे में रिपोर्ट बनानी है, उसकी एवरेज वगैरह, सम और डिवीजन और वो सारी जो लाइबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ों के लिए आपने फार्मूले वगैरह यूज़ करने हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके फंक्शंस के अंदर जब आप आते हैं तो आपके सामने सबसे पहले तो जो कॉमन फार्मूलाज हैं, ठीक है, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, ऑल के अंदर आते हैं तो बहुत सारे फार्मूलाज आपके पास आ जाते हैं। अगर आप एरे को क्लिक करते हैं, अब इन्होंने ना कुछ चीज़ों को फिर कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो एरे के अंदर आपको अलग फार्मूले नजर आते हैं, कुछ फार्मूले सेम यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, हर जगह होते हैं। ठीक है, इस ये यहाँ पे डेटाबेस के अंदर देख सकते हो डेट वगैरह जो हम लोगों ने इज इक्वल टू नाउ करते हैं, और तो वो क्या कहते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो वो हमारा टाइम आ जाता है। टुडे करते हैं तो वो डेट आ जाता है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें, हावर, मिनट्स वगैरह, मंथ वगैरह सारी चीज़ें, उसके फार्मूले भी आपके पास अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग के लिए अगर आप देखें तो ये सारे ऑप्शन हैं। फिल्टर करने के लिए आपको ये है। फाइनेंशियल्स के बारे में आपने कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने हैं तो भाई ये भी आपके पास अवेलेबल है। गूगल आपको जो है ना अपनी तरफ से भी जो गूगल वाले मामला हैं वो भी दिखा रहा है।
साथ में लॉजिकल लुकअप। बेसिकली लुकअप का तो आपने देखा होगा, कोई भी बंदा इन्वेंट्री या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या कोई भी चीज़ हो उसके बारे में जो लुकअप फार्मूला है वो भाई बेसिकली वी लुकअप या एच लुकअप, ये दो फार्मूले जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आज के टाइम में। अगर आप कोई भी रिपोर्ट बना रहे हो, चाहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हो, चाहे अकाउंट्स वगैरह हो या कुछ भी हो, तो उसके अंदर या आप स्कूल का डेटा, स्टूडेंट्स का डेटा हो या यूनिवर्सिटी में कोई भी डेटा वगैरह यूज़ करते हो तो उसके अंदर ये वाले फार्मूले लाजमी यूज़ होते हैं। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आने वाले दौर में टाइम में इसके ऊपर भी काम करेंगे। मैथ्स के अंदर अगर आप देखें, ठीक है, इस तरह ऑपरेटर्स वगैरह सारी चीज़ें ये सारी आपके सामने नज़र आ रही है कि फंक्शंस के अंदर ये है। लिंक का ऑप्शन पे कंट्रोल के का वहाँ पे भी है एक्सेल के अंदर, यहाँ पे भी आपको कंट्रोल के करते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट या किसी चीज़ का लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। चेक बॉक्स वगैरह भी है, स्मार्ट शिप्स वगैरह भी है, कमेंट किसी सेल के अंदर अक्सर हमने नोट या कमेंट वगैरह ऐड करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए भी वही ऑप्शन है जो आपकी एक्सेल के अंदर। फॉर्मेट्स के अंदर आते हैं तो यहाँ थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हो, नंबर्स, ठीक है। ये आपके पास गूगल के अंदर, सॉरी एक्सेल के अंदर भी ये ऑप्शन आते हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास सारी चीज़ों के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। उसको करेंसी वगैरह या आप परसेंटेज या साइंटिफिक अकाउंट्स के हवाले से या कोई भी चीज़ हो। अब टेक्स्ट के बारे में अगर आपने टेक्स्ट वगैरह को चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह जो आपने लेफ्ट राइट और सेंटर पे लेके जाना है वो अप एंड डाउन में, वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। टेक्स्ट रैपिंग जो है ना, बेसिकली आपको पता होगा कि हम जब वो क्या कहते हैं सेल्स वगैरह के अंदर एक वो डालते हैं मैक्सिमम और उसको फिर एक सेल में मर्ज कर लेते हैं तो वो सारी चीज़ें भी है। और मतलब वो क्या कहते हैं उसको कि आप जब पैराग्राफ टाइप का वो सारा कुछ एंटर करते हो तो वो सारी ऑप्शन भी है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह आप रोटेट भी कर सकते हो, फॉन्ट साइज भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो और ये ऑप्शन भी आपके फॉर्मेट के अंदर मौजूद है। क्लियर फॉर्मेटिंग भी है, अल्टरनेटिंग कलर्स भी है कि आपने कौन से सेल को किस कलर से फिल करना है, वो भी सारी चीज़ें, ठीक है। डेटा के बारे में जब हम आते हैं, सॉर्ट शीट्स, ठीक है, शीट को आपने सॉर्टिंग करनी है, फिल्टर क्रिएट करने हैं। आप अक्सर देखते हो टेबल कोई बना होता है, कोई किसी डेटा का या इन्वेंट्री का या अकाउंट्स के कोई भी होता है, टेबल जब बना होता है तो उसके टॉप पे फिल्टर्स लगे होते हैं ताकि आपको आसानी हो उस चीज़ों के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो वो ऑप्शन भी है और फिल्टर व्यू भी है, ठीक है। एड स्लाइसर, ठीक है। ये इन्होंने कुछ चीज़ें नया वो जो किया हुआ है उसको प्रोटेक्ट, ये देखो शीट्स एंड रेंजेस, ठीक है। कुछ चीज़ों के ऊपर आपने जो प्रोटेक्शन लगानी होती है तो वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। उस तरीके से आप नेम फंक्शंस भी कर सकते हो, कॉलम स्टेट्स वगैरह, डेटा वैलिडेशन, डेटा क्लीनअप, ठीक है। अगर आप ये देखें, ठीक है, जो सजेशन, रिमूव डुप्लीकेट और ट्रिम वाइट स्पेस वगैरह और ये सारी चीज़ें, स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। और डेटा कनेक्टर, ये देखिए बिग क्वेरी, ये भी ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। इस तरह टूल्स के अंदर अगर हम आए तो इसका अगर अक्सर एक्सेल के अंदर भी हम इसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन ये देखें कि आपके पास शीट्स के अंदर भी फॉर्म बनाने का एक है। अगर आप फॉर्म लिए तो गूगल फॉर्म के ऊपर आप कोई काम कर लो और उसको कनेक्ट कर लो गूगल शीट के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे उस फॉर्म को जब आप भी फिल करोगे तो वो सारा डेटा आपकी शीट के अंदर ही सेव होगा और जितनी दफ़ा भी आप उसको फिल करेंगे, जो भी काम करेंगे, तो वो सारा कुछ वहाँ से भी हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से भी फॉर्म क्रिएट करके पहले आप यहाँ से कोई चीज़ बना लो या कोई डायरेक्टली फॉर्म बना लो और उसको इसी शीट के अंदर कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। स्पेल चेक भी कर सकते हो और ये सारे ऑटो कंप्लीट वगैरह, नोटिफिकेशन सेटिंग, एक्सेसिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से भी कर सकते हो। एक्सटेंशन के अंदर एडोन्स वगैरह आते हैं कि अगर आपने कोई इन फ्यूचर में हम इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, बहुत सारे एडोन्स हैं जो हम ऐड करेंगे और उसको गूगल शीट के अंदर उसके ऊपर काम करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से कौन सा काम आप गूगल शीट को यूज़ करते हुए भी कर सकते हो। तो बाकी सारी चीज़ें हेल्प के अंदर भी आप देख सकते हो, तो प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, फंक्शन लिस्ट वगैरह, कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो। अगर आप देखना चाहें तो एक एक फंक्शन को आप आराम से एक्सप्लोर करें और सीखें इसको, उसके बाद आप इसको आराम से यूज़ भी करें, ठीक है। अगर आप उसके अलावा ये तो ऊपर से ऑप्शन थे, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये देखें फंक्शंस,
यहाँ से भी अवेलेबल है, फिल्टर्स यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है, चार्ट यहाँ से बना सकते हो, कमेंट्स, ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने ऊपर से आप लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन आपके पास इसके बाकी सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप आराम से एक्सप्लोर करके सारी चीज़ें इसके ऊपर कर सकते हो। तो जनाब आज की वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है और उम्मीद है आप लोगों ने गूगल शीट्स के तमाम ऑप्शन को देखा होगा, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।